हेलो एवरीवन, मैं फिर से एक नया डिवाइस लेके आज आ गया आपके सामने। ये है VF1000। अभी क्या क्या स्पेशल फीचर है VF1000 में, वो हम आपको दिखाएंगे, वो डिस्कस करेंगे आज। VF600 से क्या ज़्यादा है, क्या फीचर्स है, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, सारा कुछ हम लोग आज दिखाएंगे। ये हमारे पास बॉक्स है VF1000 का। क्या है पहले देख लेते हैं, बॉक्स के ऊपर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं। पहला तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 इंच का स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है वो 7 इंच का है। पहले जो VF600 का था वो 5.5 इंच का था, ये 7 इंच का टच डिस्प्ले स्क्रीन है। बाकी इसमें भी मार्क्स डिटेक्शन है और जो फेस रिकॉग्निशन स्पीड सेम लाइक VF600 0.03 सेकेंड। यहाँ पे जो यूजर कैपेसिटी है अप टू 25,000 यूजर कैपेसिटी है, राइट। मतलब पहले जो VF600 में था 3000 यूजर कैपेसिटी था, इसमें है स्टैंडर्ड है 10,000 यूजर कैपेसिटी, लेकिन आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 25,000। ऑप्शनल है टेम्परेचर डिटेक्शन एंड लॉगिंग। लाइक आपको यहाँ पे जो डिवाइस है वो डिवाइस में आप टेम्परेचर जो मॉड्यूल है, टेम्परेचर सेंसर जो है वो आप लगा सकते हैं एक्सटर्नली, वो ऑप्शनल है, वो आप लगा सकते हैं फॉर टेम्परेचर, मतलब जो आपका एम्प्लॉय आ रहे हैं पंच करें उनका टेम्परेचर सेंस करने के लिए। ये कोविड के टाइम पे ये जरूरी था, मैंडेटरी था, तो वो कोविड डिवाइस ये बोल सकते हैं आप। फेस एनरोलमेंट जो है आप फोटो से भी कर सकते हैं, डिवाइस से भी कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे ये डिवाइसेस में होता है। मैंने जब सबको बताया था आपको आगे वीडियो में भी। और ये क्लाउड कंफर्टेबल है सारा डिवाइस। फॉर्चूना का जो फेस आईडी का सारा डिवाइस जो है ये क्लाउड कंपैटिबिलिटी है। पुश टेक्नोलॉजी है, वाईफाई है, लैन है, वाईफाई भी है आपका, लैन भी है इसमें। और ऑप्शनल आपको इसमें मिल जाएगा कम्युनिकेशन के लिए 4G मॉड्यूल जो है, 4G इंटरफेस है जो है वो ऑप्शनल आपको मिल जाएगा। ऑप्शनल आपको कार्ड रीडर भी मिल जाएगा, लाइक आपका जो प्रॉक्सिमेट्री कार्ड और आपका जो माई फेयर कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो बोलते हैं हम लोग, वो भी आप लोग इसमें एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड कैपेसिटी जो है, जो लॉक कैपेसिटी वो 2 लाख है। VF600 में हम लोग बताए थे 1.5 लाख लॉक कैपेसिटी है, इसमें 2 लाख लॉक कैपेसिटी है। बाकी तो जो एक्सेसरीज मिलता है वॉल माउंटिंग के लिए एक्सेसरीज मिलता है। और एक यहाँ पे फीचर्स भी है, स्पेशल फीचर्स भी है जो हम लोग फर्मवेयर अपडेट करके कर सकते हैं। वो है इसमें हम लोग QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। मतलब आप वेरिफिकेशन मोड जो है वो फेस प्लस QR कोड भी कर सकते हैं। जैसे आप फेस प्लस कार्ड कर सकते हैं, वैसे फेस प्लस QR कोड भी आप कर सकते हैं VF1000 में। अभी हम लोग काम करते हैं, हम एक बार इसको ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। ये अडेप्टर है, डिवाइस का अडेप्टर है, इसको हम लोग रखते हैं अडेप्टर को। ये मेन डिवाइस है, राइट। ये हमारा मेन डिवाइस है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। और नीचे क्या है, नीचे हमारा ये स्क्रू है फॉर वॉल माउंटिंग। हम अगर वॉल में माउंट करना चाहते हैं डिवाइस को, वॉल माउंटिंग स्क्रू है। और साथ में ये वॉल माउंटिंग प्लेट है, इसको हम वॉल में लगा के इसके साथ डिवाइस को हम लगा सकते हैं। तो ये सारा चीजें हम लोग एक बार बॉक्स के साथ रख देते हैं। ये है हमारा मेन डिवाइस VF1000। ये डिवाइस है हमारा 7 इंच स्क्रीन है। और लाइक इसमें ये जो है ये लैन पॉइंट है, इसमें लैन देने के लिए लैन पॉइंट है यहाँ पे। ये है पावर पॉइंट जहाँ पे हम लोग एडाप्टर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे डिवाइस को ऑन करने के लिए, लैन पॉइंट, पावर पॉइंट। और ये है हमारा वाइगेंट आउटपुट का जो बटन है, वाइगेंट आउटपुट कनेक्टर जो है वाइगेंट आउटपुट के लिए है, जिसमें हम लोग लॉक को चलाने के लिए, EM लॉक को चलाने के लिए जो कनेक्शन देते हैं वाइगेंट आउटपुट का। और ये सारा जो है ये एक्सटर्नल है, जो हम लोग इसमें टेम्परेचर सेंसर जो है वो हम लगा सकते हैं, इसमें हम पुश स्विच वगैरह भी लगा सकते हैं। वो सारे चीज़ों के लिए ये कनेक्टर है, ठीक है। हम लोग एक बार ऑन कर लेते हैं डिवाइस को, एक बार पावर ऑन करते हैं। और इसमें हम लोग जो पहले VF600 में देखे थे उसमें सिंगल कैमरा था, यहाँ पे डुअल कैमरा है। ये डुअल कैमरा है डिवाइस में, मतलब एक IR कैमरा और एक नॉर्मल फेस डिटेक्ट करने के लिए है। तो ये जो है 3D फेस को, जो मतलब लाइव फेस को डिटेक्ट करने के लिए डुअल कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। ये सेगमेंट का पहला है जिसमें डुअल कैमरा है।
डुअल कैमरा वाला डिवाइस है, और उसमें ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे आईआर सेंसर भी है, आईआर लाइट जो है वो आईआर लाइट भी यहाँ पे है, और एक जो बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले का जो लाइट रहता है ऊपर जो हर एक डिवाइस में है इसमें वो भी है, राइट। हम लोग एक बार फीचर्स में चले जाते हैं। सेम जैसे हम लोग VF600 में गए थे, लाइक पासवर्ड 6 and 1 देके हम लोग लॉग इन कर सकते हैं अंदर। अभी आप डिस्प्ले का क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी डिस्प्ले है इसमें, राइट। यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट पहला है, यूजर मैनेजमेंट में यूजर लिस्ट है, मतलब जो कौन कितना यूजर इसके अंदर है, मतलब जो एम्प्लॉय हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट किए हैं वो एम्प्लॉय का लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें से कितना अनएनरोल्ड है, लाइक कितना यूजर को हमने अभी तक एनरोल्ड नहीं किया है वो लिस्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये खाली है क्योंकि यहाँ पे कोई यूजर हमने अभी तक डाला नहीं है। यहाँ पे गेस्ट लिस्ट है, राइट, मतलब कुछ यूजर जो है ये एक्चुअली गेस्ट लिस्ट इसीलिए दिया जाता है, इसमें विजिटर मैनेजमेंट वगैरह चला सकते हैं हम लोग, जिम मैनेजमेंट वगैरह चला सकते हैं। विजिटर मैनेजमेंट जैसे कि गेस्ट आया है जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए रहेगा और ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा डिवाइस से, तो इसीलिए वो गेस्ट लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा कौन कौन विजिटर आया है, जो ऑटो डिलीट प्रोसेस में चलता है इसमें। ब्लॉक लिस्ट मतलब यहाँ पे ब्लैक लिस्ट ऐसा है कि कोई एम्प्लॉय मान लीजिए कोई कुछ क्राइम किया है तो उनको आप ऑफिस आने के लिए उसको आप मतलब ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय को ऑफिस से ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, तो ब्लैक लिस्ट अगर कर देंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट, वो एम्प्लॉय का लिस्ट जो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे एनरोल है फिर भी वो पंच नहीं कर पाएंगे। कोई एम्प्लॉय को अगर आप ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं, आप कैंपस में घुसने नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, वो पंच करेगा तो भी वो उसका नहीं लेगा। यहाँ पे कैपेसिटी है, मतलब टोटल कैपेसिटी जो है मैंने जैसे बताया था, ये स्टैंडर्ड जो है वो 10,000 यूजर कैपेसिटी स्टैंडर्ड है, और आपका आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो आप 25,000 तक अपग्रेड कर सकते हैं। और गेस्ट कैपेसिटी जो है वो 500 गेस्ट कैपेसिटी है, मतलब विजिटर जो है वो 500 गेस्ट का इसका कैपेसिटी है। लेकिन ये कैपेसिटी क्या है, वो विजिटर जब चला जाता है वो ऑटोमेटिकली फेस जो है वो डिलीट हो जाता है, तो ये कैपेसिटी 500 कैपेसिटी इज इनफ, मतलब एक दिन में अगर आपके पास 500 एक टाइम में 500 आता है तो वो 500 इज इनफ। टेम्पलेट कैपेसिटी है 10,500, मतलब 10,000 आपका नॉर्मल कैपेसिटी, 500 आपका गेस्ट कैपेसिटी, तो 10,500 टोटल कैपेसिटी है आपका। यूजर एडिट मतलब किसी यूजर को एनरोल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कोई डेटा इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सारा डिटेल्स यहाँ पे है, राइट। आप एनरोल कर सकते हैं, यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसी का फेस मॉडिफाई करना है, किसी का कार्ड नंबर चेंज जो है वो मॉडिफाई करना है, वो सारा चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डेटा। हम डेटा में जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड लिस्ट है, कैपेसिटी है और एक्सपोर्ट है। रिकॉर्ड लिस्ट क्या है, अगर आपका डिवाइस डिस्कनेक्टेड हो गया सर्वर से, नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हो गया, सर्वर में डेटा भेज नहीं पा रहा है, तो टोटल आपका यहाँ पे कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, राइट। और उसमें एक एडवांस फीचर भी है कि पास रिकॉर्ड कितना है, फेल्ड रिकॉर्ड कितना है। पास मतलब कितना लोगों का एक्सेप्ट किया है, 5 एक्सेप्ट किया है, उसका कितना डेटा है, और कितना लोगों का 5 एक्सेप्ट नहीं किया है उसका कितना डेटा है, वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। दूसरा है कैपेसिटी, मतलब रिकॉर्ड कैपेसिटी, आपका कितना रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड कैपेसिटी। यहाँ पे एक्सपोर्ट, वो रिकॉर्ड अगर आप मान लीजिए रिकॉर्ड जो है आप यहाँ पे डेटा डिवाइस में रह गया है और कुछ कारण से आप नेटवर्क के प्रॉब्लम से वो जा नहीं पा रहा है, लेकिन आपको डेटा चाहिए, इमरजेंसी बेसिस में आपको डेटा चाहिए, तो आप वो डेटा जो है पेन ड्राइव से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से एक्सपोर्ट रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे तो वो पेन के बाद वो डेटा जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पेन ड्राइव में, और डेटा लेके आप रिपोर्ट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्या है, पहला है हमारा नेटवर्क सेटिंग्स। नेटवर्क सेटिंग मतलब इथरनेट है, वाईफाई है, 4G है। 4G ऑप्शनल है, आपको मॉड्यूल लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा करके, अगर आप ऐसा कोई जगह में दे रहे हैं जहाँ पे आपको आपका लैन भी नहीं है, आपको वाईफाई भी नहीं है, तो आप उसको वहाँ पे 4G मॉड्यूल लगा के दे सकते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। ये 4G आप अभी इथरनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वर सेटिंग, मतलब कौन सा सर्वर में आपका डेटा भेजेगा वो सर्वर का IP आप यहाँ से दे सकते हैं। और TCP UDP पोर्ट एक हमारा डिफाइंड रहता है डिवाइस में, वो TCP UDP पोर्ट आपको देना है, और हार्ट बीट पर सेकंड कितना सेकंड बाद हार्ट बीट भेजेगा वो आपको देखना है। यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, वो आपको देना है। देने के बाद आपको कनेक्ट टेस्टिंग करना है। अगर सारा कुछ आपने सही दिया है
और डिवाइस में इंटरनेट है तो सारा टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब आपका सर्वर का जो सेटिंग्स है वो प्रॉपर आपने दिया है या सर्वर के साथ डिवाइस कनेक्ट हो गया है। दूसरा है यहाँ पे और ये सर्वर सेटिंग्स है और इथरनेट के अंदर आप इथरनेट में जो लोकल आईपी हम लोग देते हैं डिवाइस में, डिवाइस को नेट देने के लिए, ये वो जगह है। आप यहाँ पे लोकल आईपी दे सकते हैं, डिवाइस का गेटवे दे सकते हैं और सबनेट मास्क यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप मैनुअल आईपी देना चाहते हैं। अगर आप वाईफाई से चलाते हैं और चाहते हैं कि डिवाइस ऑटोमेटिकली आईपी फ्री आईपी पकड़ ले तो आप यहाँ पे डीएचसीपी मोड करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, आप आईपी नहीं दे सकते हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, डीएचसीपी मोड में चला सकते हैं और मैनुअली आप आईपी दे सकते हैं। डीएचसीपी मोड में हम नॉर्मली जब वाईफाई से कनेक्ट करते हैं डिवाइस को तभी हम लोग नॉर्मली डीएचसीपी मोड में चलाते हैं, नहीं तो हम मैनुअली अगर इथरनेट से चलाते हैं तो मैनुअली हम लोग आईपी डालते हैं यहाँ पे। तो सेम सेटिंग हम वाईफाई में मिल जाएगा। वाईफाई में जब क्लिक करेंगे वो सर्च करेगा वाईफाई, नियर जो वाईफाई है, नियर बाई जो वाईफाई नेटवर्क है वो वहां पे आपको दे देगा। सर्च करके आपको वो वाईफाई को कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दो वाईफाई यहाँ पे मिल गया, ये फॉर्च्यूनर ग्राउंड का है, एयरटेल फेज 2 का है। तो अब जो भी वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं जस्ट सिलेक्ट करके पासवर्ड देने के बाद ये डिवाइस जो है ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाईफाई है और इथरनेट है, राइट। 4G मॉड्यूल जो है वो आपको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। रिकॉग्नाइजेशन सेटिंग में आते हैं हम लोग। रिकॉग्नाइजेशन सेटिंग में क्या है, डिवाइस रिकॉग्नाइजेशन। डिवाइस रिकॉग्नाइजेशन में आप क्या क्या दे सकते हैं। एक आपका सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज करेगा, आईडी एंड फेस, मतलब आपको आईडी डालना पड़ेगा फिर फेस देना पड़ेगा। आईडी और फेस, मतलब आप आईडी भी दे सकते हैं और फेस भी दे सकते हैं। आईडी एंड फेस का मतलब है जो आईडी कार्ड दिया जाएगा, अगर आपका डिवाइस के साथ प्रॉक्सिमेट्री कार्ड है तो आईडी प्लस फेस होगा। पहले आपको कार्ड दिखाना है फिर फेस दिखाना है तभी आपका एक्सेस होगा। आईडी और फेस का मतलब यह है या तो आप कार्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं या फेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट जो है फोर्थ जो है आईडी प्लस पिन। आईडी प्लस पिन मतलब आपको पहले आईडी कार्ड दिखाना है फिर आपका एक पिन जनरेट होगा, मतलब जनरेट करके रखेंगे, वो पिन आप मतलब प्रेस करेंगे तो आपका एक्सेस होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बताया था कि फर्मवेयर अपडेट करके इसको हम लोग QR प्लस फेस भी कर सकते हैं। मतलब पहले आपको फेस दिखाना है फिर आपको QR दिखाना है या तभी आपका एक्सेस होगा। तो QR प्लस फेस भी हम लोग कर सकते हैं, QR के साथ हम ये डिवाइस को चला सकते हैं। ये है थ्रेशोल्ड टाइम, मतलब एक अटेंडेंस देने के बाद कितने टाइम बाद दूसरा आप पंच कर पाएंगे, वो थ्रेशोल्ड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं थ्रेशोल्ड टाइमिंग। अपडेट टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट का कुछ फाइल, फोटो फाइल या कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट टेम्पलेट से आप कर सकते हैं थ्रू पेन ड्राइव। रिकॉग्नाइजेशन डिस्टेंस है यहाँ पे। रिकॉग्नाइजेशन डिस्टेंस मतलब आप कितना दूर से रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे देखिए फ्रॉम फार है, स्टैंडर्ड है, क्लोज है, मतलब आप दूर से कितना दूर से, जो मैंने बताया था 0.3 मीटर से 2 मीटर तक वो रिकॉग्निशन डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं मैनुअली। तो वो डिस्टेंस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये सब फार मतलब 2 मीटर दूर से, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड वो ले लेता है 1.5 1.3 मीटर या 1 मीटर, क्लोज मतलब 0.3 मीटर के आसपास ही लेता है। तो वो आप कितना दूर से इसको रिकॉग्नाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड में सेट होकर रहता है। यहाँ पे लाइट रिकॉग्नाइजेशन डिस्टेंस हो गया, लाइट डिटेक्शन ऑन रहता है, मतलब आप फोटो दिखाएंगे कुछ भी करेंगे तो वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा। आपको लाइव फेस आना है, डेड फेस को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो वो आप लाइव डिटेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन मतलब आप चाहते हैं कि मार्क्स दे के आप एम्प्लॉय जो है वो मार्क्स पहन के अटेंडेंस दे, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, राइट। ये जब भी आपको आप ऑन रखेंगे तब भी आपका जो है अटेंडेंस तभी आपका लग जाएगा, वेदर मास्क वेयर। मतलब आप अगर इसको वेयर मास्क कर देंगे तो ये वेयर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो अटेंडेंस आपका नहीं लेगा। आपको मास्क मैंडेटरी रह जाएगा, आपको मास्क पहनना है तभी आपका अटेंडेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये है टेम्परेचर टेस्ट, मतलब आपका अगर टेम्परेचर सेंसर इसके साथ लगा हुआ है, अभी यहाँ पे मैसेज दिखा है कि टेम्परेचर सेंसर नॉट अटैच्ड, मतलब टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग टॉप ऑफ द डिवाइस हम लोग टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, मेडिकल ग्रेड टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगाते हैं। जब ये लगाएगा तो आप इसको ऑन करेंगे तो आप जब अटेंडेंस देने आएगा कोई एम्प्लॉय, उसका टेम्परेचर भी सेंस करेगा और टेम्परेचर डिस्प्ले भी होगा और हम सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट में भी देख पाएंगे कि टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर था उसका। डुप्लीकेट चेक है यहाँ पे, तो ये कुछ फीचर है यहाँ पे रिकॉग्निशन सेटिंग में। नेक्स्ट आते हैं हम अटेंडेंस में। अटेंडेंस में क्या है,
अटेंडेंस में है, इंटरवल है, डिस्प्ले टाइम सेटिंग्स है और वर्क स्टेटस वर्क कोड है। डिस्प्ले टाइम सेटिंग्स 3 सेकंड में, मतलब स्टैंडर्ड, मतलब कितना वो स्टैंड बाय मोड में कितना सेकंड बाद वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है डिस्प्ले, ये है। अनब्लॉक ब्लाइंड है और अटेंडेंस, ये अटेंडेंस मोड में चलाएंगे, कौन से मोड में चलाएंगे वो इस रिकॉर्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं। इंटरवल मतलब इन आउट का इंटरवल का टाइम हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स में डेट एंड टाइम है, जैसे आप चाहे तो डेट एंड टाइम आप ऑटो सिंक होता है, आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। ऑटो सिंक होता है या सर्वर का डेट एंड टाइम ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। वॉइस जो है, वॉइस प्रॉम्प्ट जो है वो आप जैसे मैंने बताया कि आप लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहे जैसे जिस लैंग्वेज में आप जो एक्सेस डिनाइड या एक्सेस ग्रांटेड जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं बोले डिवाइस, वो लैंग्वेज आप यहाँ से कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप पेन ड्राइव से इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है वॉल्यूम कितना रहेगा, मतलब ये जो म्यूट आप जो वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर सकते हैं, ये लो कर सकते हैं, मीडियम एंड हाई, आप कितना रेंज में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं वॉल्यूम को। और म्यूट चाहे तो म्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज है यहाँ पे, लैंग्वेज सेटिंग्स के लिए। बैकस्टेज मैनेजमेंट, ये ऑटो टेस्ट है, मतलब डिवाइस का सारा कुछ फंक्शन ठीक, डिवाइस प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, सारा कुछ चीजें जो है कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर, सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, वो आप एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन टेस्ट अगर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम रन करेगा टेस्टिंग के लिए। वो ऑटोमेटिक अगर पास हो जाएगा तो आपको दिखा देगा कि पास हुआ है स्क्रीन टेस्ट, राइट। और आपको जो भी है, टच डिस्प्ले टेस्ट करना है, स्पीकर टेस्ट करना है, कैमरा टेस्ट करना है, सारा कुछ आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। वाईफाई मॉड्यूल जो लगा हुआ है वो प्रॉपरली काम करना है कि नहीं, आपका इथरनेट मॉड्यूल प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, एक्सेस कंट्रोल का मॉड्यूल प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, वो सारा कुछ आप यहाँ से ऑटो टेस्ट कर सकते हैं डिवाइस का। मतलब आप खुद से ही कर सकते हैं डिवाइस टेस्ट, डिवाइस प्रॉपरली ठीक है कि नहीं है। फील्ड लाइट सेटिंग है यहाँ पे, ये जो लाइटिंग है इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, इसको आप ऑन कर सकते हैं, और कितना ये ग्लो मतलब कितना ज्यादा ग्लो करेगा या कम ग्लो करेगा ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एडमिन सेटिंग है यहाँ पे, एडमिन एनरोल करने के लिए। जैसे पहले ही बताया था मैंने कि आप डिवाइस जो है वो बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है। आप अगर चाहते हैं कि एडमिन पहले पेज दिखाएगा डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, कोई एनरोलमेंट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिवाइस का जो मेनू जो है वो डिवाइस का मेनू एक्सेस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि एडमिन लॉक करके रखें, मतलब पहले एडमिन ही फेस दिखाएगा तब डिवाइस ओपन होगा, डिवाइस का मेनू एक्सेस कर पाएगा, तब यहाँ से आप एडमिन लॉक कर सकते हैं। एडमिन का फेस जो है वो फेस यहाँ पे रजिस्टर करके एडमिन लॉक कर सकते हैं। एडमिन जब भी फेस दिखाएगा तभी मेनू ओपन होगा डिवाइस का, नहीं तो नहीं ओपन होगा। यहाँ पे आता है आउटपुट मैनेजमेंट में, रिले आउटपुट का जो डोर का जो सारा कुछ है, आउटपुट मैनेजमेंट में हम लोग रिले का आउटपुट जो है डोर एक्सेस करने के लिए, ईएम लॉक एक्सेस करने के लिए वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना टाइम तक डोर ओपन रहेगा एक पंच के लिए, वो डिले। वाइगेंड आउटपुट का सारा ये है। टेम्पर अलार्म है, कोई अगर कुछ करता है, कुछ गड़बड़ करता है तो वो अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा। ओपन डोर स्विच है, स्विच से आप अगर स्विच लगाते हैं, पुश स्विच लगाते हैं उसके साथ, तो उसको ऑन करेंगे कि स्विच के साथ भी डोर ओपन हो जाए, स्विच के साथ, राइट। ये सारा सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। शेड्यूल रिस्टार्ट कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं कि एक टाइम बाद जैसे हम लोग सर्वर को रिस्टार्ट शेड्यूल देते हैं, सर्वर रिस्टार्ट करने के लिए शेड्यूल डाल देते हैं कि इस शेड्यूल में सर्वर एक बार ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, तो वो डिवाइस को आप भी रिस्टार्ट शेड्यूल दे सकते हैं। आप एक टाइम सेटिंग दे सकते हैं, टाइम प्रॉपर टाइम इंटरवल दे सकते हैं, इंटरवल के बाद या टाइम प्रॉपर एक टाइम के बाद डिवाइस जो है वो ऑटो रिस्टार्ट कर लेगा। तो वो शेड्यूल रिस्टार्ट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लाइक सर्वर में हम लोग करते हैं शेड्यूल रिस्टार्ट। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए यहाँ से आप अगर पेन ड्राइव के थ्रू आप फर्मवेयर अपडेट करना चाहते हैं तो वो फर्मवेयर अपडेट आप पेन ड्राइव के थ्रू इस जगह से कर सकते हैं। और ये वॉलपेपर चेंज, आप अगर चाहें तो वॉलपेपर भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, राइट। जो भी वॉलपेपर आपका कोई कंपनी का लोगो है या कंपनी का कुछ वॉलपेपर है, तो आप अगर चाहते हैं कि डिस्प्ले में वो वॉलपेपर मतलब शो करे, तो वो वॉलपेपर आप यहाँ से मतलब पेन ड्राइव के थ्रू इंपोर्ट कर लेंगे तो वो वॉलपेपर शो करेगा आपका डिस्प्ले में। एक्सपोर्ट सेटिंग में हम लोग जैसे मैंने बताया कि यूजर जो है वो यूजर को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या यूजर डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पेन ड्राइव। इंपोर्ट सेटिंग भी थ्रू सेम ही है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं यूजर डेटा, यूजर टेम्पलेट, यूजर डेटा आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। ये है रिस्टोर।
मतलब आप अगर चाहते हैं कि क्लीन कर दें सारा सेटिंग्स जो है या सारा डिवाइस को क्लीन करना है पूरा, जैसे हम लोग फैक्ट्री रीसेट मारते हैं मोबाइल को, वैसे अगर आप डिवाइस को भी फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, सारा रिकॉर्ड क्लियर करना चाहते हैं, सारा डेटा क्लियर करना चाहते हैं, तो आप रिस्टोर में जाके सारा कुछ फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सारा सेटिंग्स जो है वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ जाएगा। ये है डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो में मतलब आपका डिवाइस का डिवाइस नेम, मॉडल नंबर, आईपी क्या है, गेटवे क्या है, सर्वर का आईपी क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर क्या है, मतलब जो आपका डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है वो देख पाएंगे, मैक आईडी क्या है, और सॉफ्टवेयर का वर्जन और एल्गोरिथम वर्जन। ये सॉफ्टवेयर का वर्जन मतलब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है कि नहीं, कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको वर्जन अगर अपडेट करना है तो ये सॉफ्टवेयर वर्जन से हमें पता चल जाता है। ये था डिवाइस का हमारा टोटल फीचर्स, क्या फीचर्स है, क्या सेटिंग्स है, वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। अभी आप डिवाइस का लुक भी दे सकते हैं। ये बहुत ही स्लीक इन डिजाइन है, राइट। डिवाइस का लुक जो है वो स्लीक इन डिजाइन है, इट लुक लाइक ए टैब, राइट। और ये मैंने जब जैसे बताया आपको डुअल कैमरा विद इंफ्रारेड भी है। मैं एक बार इनरोलमेंट करके देखता हूँ डिवाइस में। यूजर मैनेजमेंट में जाके, एडिट यूजर में जाके मैं इनरोल करता हूँ उसको। ये देखिए इनरोलमेंट प्रोसेस भी बहुत स्पीड है। लाइक मुझे जस्ट फोटो यहाँ पे दिखाना है, ये इनरोलमेंट हो गया, मेरा फोटो जो है वो कैप्चर हो गया लाइक ए कैमरा। फिर मैं यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मेरा आईडी। ये आप पहले से भी सेंड कर सकते हैं थ्रू सर्वर या सॉफ्टवेयर में, अगर पहले आप ऐड कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फोटो के साथ डाल देंगे तो इनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ से वो एडिट में जाके इनरोल कर सकता है। मैं यहाँ पे इनरोल, ये मैंने सेव कर दिया, मतलब मेरा इनरोलमेंट डन हो गया। अभी मैं जब भी फेस दिखाऊंगा, ये मेरा फेस जो है, लाइक आप स्पीड देख सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको 0.03 सेकेंड्स मतलब रिकॉग्निशन स्पीड, आप वो फील कर सकते हैं। और मैं इन मूविंग कंडीशन में मूव कर रहा हूँ, जस्ट एक बार फेस दिखा देता हूँ, वो मेरा फेस ले रहा हूँ। मैं अगर मूव करूँ, मैं अगर मतलब ऐसे ही चलते चलते कोई जगह पे लगा हुआ है डिवाइस में, चलते चलते जस्ट कोई एम्प्लॉय का जस्ट ऐसे ही फेस दिखा दिया, एक फेस ले लिया। सो इजीली ये जो है डिवाइस जो है वो इजीली फेस को रिकॉग्नाइज करता है और बहुत फास्ट करता है। अगर मान लीजिए आपके मतलब 9:30 बजे का शिफ्ट है और सारा एम्प्लॉय जो है वो 9:25 में आ गया या 9:28 में आ गया, एक क्यू बन जाता है। पहले जो एम्बेडेड डिवाइस था वो पीछे क्यू बन जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं होगा। मतलब ये आपका जो जितना भी लंबा लाइन है वो मतलब 1 मिनट के अंदर सारे को क्लियर कर देगा, क्योंकि ये रिकॉग्निशन स्पीड मैंने आपको बताया 0.03 सेकंड। सो इतना स्पीड है इसका, तो वो क्यू में एक एक करके मतलब मूव करते करते एक एक करके पास कर जाएगा। जस्ट एक बार डिवाइस को देखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक डिस्टेंस पे खड़ा होना है, ऐसा फेस दिखाना है, ऐसा नहीं है। आप इन मूविंग कंडीशन आप एक बार फेस दिखा देंगे तो आपका वो डिवाइस जो है वो फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये है सारा फीचर्स ऑफ VF1000। हम नेक्स्ट बार मिलेंगे नया डिवाइस के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।